तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7 पर विविध क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर 19 तक अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यह जो एक्सरसाइज 7 पर विविध मिसलेनियस जो है ये थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है, ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में इतना क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड है। तो इसको अगर ध्यान से समझाया जाए बारीकी से तो बहुत ही सिंपल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए रूट एक्स को कॉस थीटा टी लेट कर दीजिए और रूट एक्स को क्या लेट कर दीजिए कॉस टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए रूट एक्स, या दोनों दिन वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर कॉस स्क्वायर टी। ए आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स का डीएक्स और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा पावर गुना में पावर में कम, और कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स सॉरी टी है ना, टी है और टी का dt। ए आ गया। अब यहां से क्वेश्चन से चलेंगे और अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स मतलब कॉस टी और 1 प्लस रूट एक्स मतलब यहाँ पे कॉस टी। ए लिख लिए dx मतलब 2 cos t और इंटू माइनस में ना माइनस में माइनस यहाँ लिख दीजिए और साइन टी dt। ए हो गया। अब यहां से ध्यान दे थोड़ा सा अंडर रूट 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला बहुत बार रिपीट कर चुके। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और 1 प्लस कॉस टी क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये माइनस टू को बाहर कर दे और यहाँ क्या बच गया कॉस टी और साइन टी डी टी। ए आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे तो ये तो फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे इसको फॉर्मूला ही बना ले। यहाँ पे माइनस को केवल बाहर निकाल दे और माइनस में और ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर टी बाई 2 इंटू ए आपका आ गया 2 cos t और यहाँ पे 2 cos t साइन टी dt। ए आ गया होगा। अब यहाँ से स्क्वायर कारण ये क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते माइनस में 2 को इधर बाहर कर ही दे 2 को और यहाँ पे स्क्वायर कारण कैंसिल हो जाएगा तो tan t बाई 2 और यहाँ क्या आ गया cos t इंटू साइन टी dt और ये हो जाएगा माइनस में 2 tan को तोड़ दीजिए साइन बाई कॉस में और इंटू कॉस टी को रहने दीजिए और इस साइन टी को ना साइन टी का फॉर्मूला फिर से तोड़ दीजिए साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2। ध्यान देंगे फिर से रिपीट करके समझाएंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे ए हो गया। अब यहाँ से देखें तो कॉस ए कट गया और ए दो क्या हो जाएगा 2 में 4 और ए मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई 2 साइन स्क्वायर टी। एक कॉस टी को तोड़ दीजिए 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और -1 में ए तोड़ दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर टी -1 में और ए आ गया dt। ए आ गया। तो अब इसको यहां से कह लेंगे हम लोग माइनस में 4। अब इसको मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर टी बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और माइनस में इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे साइन स्क्वायर टी बाई 2 और dt। अब यहाँ पे ए क्या कह लीजिए माइनस में 4 और 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और यहाँ पे इसमें बांट दीजिए अलग अलग इंटीग्रेट तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 4 साइन स्क्वायर टी बाई 2 dt। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 और dt। ये अलग अलग इंटीग्रेट यहाँ पे कर सकते इसको ऐसे -2 को बाहर कर दे 4 को अंदर कर दे और साइन स्क्वायर टी बाई 2
कॉस स्क्वायर टी बाई टू डी टी, अब प्लस में 4 और साइन स्क्वायर टी बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस टी बाई टू डी टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दे माइनस में 2, ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर 4 पर भी स्क्वायर है, मतलब 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 के क्या है ना होल स्क्वायर है। हाँ, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे दो सब पे स्क्वायर जाएगा, ही आएगा। और ए डी टी, अब प्लस में 4, अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन t, बटा में क्या था 2 और ए तो हो गया प्लस में, इसका इंटीग्रेट हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करना ध्यान देंगे, फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। क्या किए रूट एक्स को लेट कर दिए कॉस एक्स, अब कॉस टी कर दिए, अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर दिए थे, रूट समाप्त हुआ कॉस स्क्वायर टी, यहाँ से डिफरेंशिएट करके वैल्यू, यहाँ तक तो कंप्लीट है सभी का। और ए आगे क्वेश्चन से आने के बाद रूट एक्स का वैल्यू रख दिए कॉस टी डी एक्स का वैल्यू लौटा दिए। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लिए, इसको वैसे रहने दिया गया, माइनस को केवल बाहर कर लिए। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर और ए ऐसे रहने दिया गया। अब स्क्वायर कारण रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2 cos t sin t, ये ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस 2 को ना यहाँ लिख दिए और tan को फिर वापस चेंज कर दिए साइन बाई कॉस में कॉस, साइन t का ना फॉर्मूला साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ए साइन ए का फॉर्मूला होता है, तो ए साइन ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर यहाँ पे साइन आपको साइन यहाँ पे क्या बच गया, एक कॉस तो कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, साइन टी बाई 2 और साइन टी बाई 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई 2, और एक कॉस टी जो हुआ कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस में 1, एक कॉस, तो एक कॉस का ना सूत्र लगा लिए, एक कॉस का सूत्र लगा लिए, dt वैसे रह गया। और यहाँ पे ये क्या कह लिया गया इसमें, तो इसको इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसको इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया और माइनस ए वाला इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब यहाँ से ये क्या किया गया, यहाँ पे वैसे रहने दिया गया, अब ए वाला इंटीग्रेट इसमें और इसमें बांट दिया, देखिए ना ए वाला इंटीग्रेट क्या ना इसमें बांट दिए और इसमें बांट दिए, तो एक बांट दिए, तो यहाँ पे तो ए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये बांट दिए। अब बांटने के बाद यहाँ पे क्या कह लिया गया, इसको ना 2 को बाहर कर दिए और 4 को अंदर कर दिए और ये लिख लिए, और ये तो वैसे रह गया। और साइन स्क्वायर टी बाई 2 का क्या फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस टी बाई 2 dt, ये ठीक है। अब इसी को क्या लिख दिए होल स्क्वायर लिख दिए, इसी को क्या लिख दिए होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ से रफ करके समझाते, तो ये मिल जाएगा माइनस में 2, क्या मिल जाएगा माइनस, इसका सूत्र क्या हो जाएगा साइन टी, क्या हो जाएगा साइन टी, इसका क्या हो जाएगा साइन टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा और dt और प्लस में क्या ना 4, एक कट जाएगा ना, एक कट जाएगा तो 2, तो क्या मिल जाएगा 2 टी माइनस में साइन टी, अब प्लस में सी, अब माइनस में 2 साइन टी के स्क्वायर है, साइन टी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर टी dt, अब प्लस में 2t और माइनस में 2 साइन टी प्लस में सी। अब यहाँ -2 को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेट करने के लिए तोड़ दीजिए 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 और ए dt प्लस में 2t माइनस में 2 साइन टी प्लस में सी, 2 कैंसिल और 1 का इंटीग्रेशन t, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2t बाई 2, साइन का कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2t बाई 2 और हो जाएगा यहाँ पे अब प्लस में 2t माइनस में 2 साइन
2 sin t अब प्लस में c। अब इस माइनस को अंदर मल्टी यहां रख कर लेते हैं। अब ये माइनस को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस टी माइनस माइनस प्लस में साइन 2t/2 और प्लस में 2t और यहाँ पे माइनस में 2 sin t अब प्लस में c। ये आ गया। अब थोड़ा सा क्या ध्यान होगा, इसको यहाँ पे क्या कह ले, जोड़ ले तो ये क्या हो जाएगा ना t, क्या हो जाएगा प्लस में t, ये माइनस में है प्लस में t अब प्लस साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू कॉस t अब बटा में 2 sin 2t, sin 2t का फॉर्मूला तोड़ ली और यहाँ पे आ गया माइनस में 2 sin t प्लस में c, 2 कैंसिल, ये आ गया t प्लस में sin t cos t अब माइनस में 2 sin t प्लस में c। अब t को क्या लिख दिया, t लिख सकते हैं ऐसे इधर लाकर, इधर लाकर क्या हो जाएगा cos इनवर्स रूट x प्लस में साइन t को ना चेंज कर दीजिए 1 माइनस में अरे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन t को चेंज कर दीजिए 1 माइनस में cos स्क्वायर t, ये आ जाएगा cos t अब माइनस में 2 साइन t को चेंज कर दे cos में 1 माइनस में cos स्क्वायर t अब प्लस में c, ये चेंज कर लिए किसमें साइन cos में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स रूट x अब प्लस में अंडर रूट cos t का वैल्यू रूट x अंडर रूट 1 माइनस cos t स्क्वायर का वैल्यू क्या ना x हो जाएगा और माइनस में 2 अंडर रूट 1 माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस में c। ये आ गया आंसर, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह का कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा 20 लॉन्ग था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। इसका इंटीग्रेट करना क्या है ना, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले e⁴x को लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है ना 2 और प्लस में साइन 2x ये लिख दीजिए और ये क्या ना 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता 2 कॉस स्क्वायर x, ये dx रह जाएगा। यहाँ से e⁴x अब इसको ना डिवाइड कर दीजिए 2/2 कॉस स्क्वायर x प्लस में साइन 2x अब बटा में 2 कॉस स्क्वायर x dx, ये डिवाइड कर दे, यहाँ से 2 कैंसिल, ए e⁴x कॉस ऊपर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर x में प्लस में साइन 2x का फॉर्मूला होता 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हर एक चैप्टर में बताया गया था। साइन 2 का फॉर्मूला लिख कर यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और 2 साइन स्क्वायर ये रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x है dx, ये रह जाएगा 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, क्या लिख सकते e⁴x सेक स्क्वायर x अब प्लस में साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan x dx। अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा e⁴x fx प्लस में f'(x), तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका आंसर क्या लिखा गया था e⁴x इंटू fx, ये होता। यदि इसका डीसी ये बैठ गया तो आंसर e⁴x इंटू fx हो जाएगा। तो tan का डिफरेंशिएट क्या सेक का स्क्वायर, इसका डीसी ये बैठ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e⁴x इंटू tan x प्लस में c, इसका डीसी ये बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा e⁴x इंटू tan x। इस फॉर्मूला से तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हल्का था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे, करा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मेथड बताया गया था,
लेट करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर और एक्स प्लस में 2। अब इसको अब लेट कर दीजिए। क्या लेट करते हैं? एक्स प्लस में 1 और प्लस में बी, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में सी और एक्स प्लस 2। इस तरीके से हम लोग क्या करते? लेट करते पार्शियल फ्रैक्शन में। जितना फैक्टर उतना पार्ट में बढ़ जाता है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर और एक्स प्लस में 2। अब एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और एक्स प्लस में 2 और ए क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस में 1 और एक्स प्लस में 2 और यहाँ बी के जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 और सी एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये हम लोग एलसीएम ले लिए। यहाँ तक तो ठीक है ना? सभी का एलसीएम आना चाहिए सभी का। एलसीएम कैंसिल, मिल गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 1। यहाँ से ए एक्स प्लस में 1 और एक्स प्लस में 2 और बी एक्स प्लस में 2 और सी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो बच गया वो लिख लिए। अब इससे ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब एक्स का वैल्यू वैसा पुट करें कि सी क्या हो जाए? 0। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे अगर -1 हो जाए तो 0 हो जाएगा। 0 गुना समथिंग 0, तो एक्स के जगह -1 रख ले। तो -1 रखे तो हर एक जगह एक्स के जगह -1 रखना पड़ेगा। -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 और ये -1 और +1 0। ए आ जाएगा यहाँ 1 और ए क्या आ जाएगा? -1 रखेंगे 0 और ए आ जाएगा क्या? यहाँ पे -1 रखेंगे तो बी और यहाँ -1 रखेंगे तो 0। तो बी का वैल्यू क्या निकल गया? 1। अब हम लोग पुट कर देंगे एक्स के जगह पे -2। अगर -2 रख दिए तो बी 0 हो जाएगा। तो -2 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और -2 रखेंगे तो घर जाएगा -1 बराबर में। यहाँ पे -2 रखे तो ए आ जाएगा 0 और प्लस में, और यहाँ -2 रखे तो 0 और यहाँ -2 रखे तो -1 का स्क्वायर 1 और ए आ जाएगा सी। तो ए आ गया 3। सी का वैल्यू 3 प्राप्त कर ले। अब एक्स का वैल्यू हम लोग रख लेंगे 0। एक्स का वैल्यू क्या? 0। अब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे तो 0 और 1 गुना 2 तो 2a और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2b और यहाँ 0 रखे तो मिल जाएगा c। अब इसमें वैल्यू 1 और बराबर 2a रहने दीजिए प्लस में 2। b का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके? 1। c का वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2a और 3 2 5। 5 इधर आकर घट जाएगा -4 2a। अब 2 को ना डिवाइड कर लेंगे 2, तो यहाँ पे -2। a बराबर क्या गया? -2। a बराबर -2। अब हम लोग वापस क्वेश्चन से चलेंगे। क्या ना? प्रश्न से इतना इक्वल टू क्या लेट किया गया? a लिख देंगे a बटा x प्लस 1 प्लस में b बटा x प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 2 dx। ए लिख दिए इतना बराबर ना, इसको लेट के थे ए लिख दे। अब इसका ना यहाँ से रफ कर लेते हैं। इसको क्या कह लेते? रफ कह लेते। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दे, एक कांस्टेंट बन गया ना, ये तो कांस्टेंट रह गया। 1 बटा इस टर्म को x समझिए। 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता? log mod x। ये आ गया और यहाँ b कांस्टेंट है ना, तो रहने दीजिए। और 1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा इसको x समझिए। 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस में 1 बटा x। ये हो गया 1 बटा कैपिटल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। अब प्लस में c कांस्टेंट है, 1 बटा x समझे तो क्या हो जाएगा? log mod x प्लस में c। अब a का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके? -2 log mod x प्लस में 1। c का माइनस प्लस माइनस b का वैल्यू 1,
तो ये हो जाएगा 1x प्लस में 1 और प्लस c का वैल्यू क्या ना 3 प्लस में 3 लॉग मॉड x प्लस में 2 प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 22 जो सिंपल था, एक पार्शियल फ्रैक्शन पे था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखें। करा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टफ होगा, ध्यान देंगे। ये लॉन्ग भी है इसको पहले लेट कर लेंगे। x बराबर लेट कर दीजिए cos थीटा लेट कर दीजिए। तो यहाँ पे x का dx हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएट क्या sin थीटा d थीटा। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा डी थीटा और ए आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दे dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा क्या माइनस में साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया हाँ dx का वैल्यू। अब ए आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ए माइनस में साइन थीटा डी थीटा अभी वैसे रहने दीजिए। ए 2 कैंसिल क्या यहाँ लिख सकते tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ए आ गया माइनस में साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। ए अंडर tan इनवर्स ये स्क्वायर का रूट कैंसिल तो क्या मिल जाएगा tan थीटा बाई 2। ये स्क्वायर का रन कैंसिल तो क्या मिल जाएगा tan थीटा बाई 2 और इनटू में माइनस में साइन थीटा डी थीटा। ये है यहाँ तक। अब यहाँ लिख लेते ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan कैंसिल तो मिल जाएगा थीटा बाई 2। क्या मिल जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ से tan कैंसिल थीटा बाई 2 इनटू में क्या हो जाएगा माइनस में साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा डी थीटा। अभी माइनस को ना बाहर कह लीजिए 2 को बाहर कह लेंगे तो क्या मिल जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये हम लोग प्राप्त कर ले। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करेंगे u इंटू वी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसको u और इसको v समझे तो u को कांस्टेंट रखेंगे और v का इंटीग्रेट करते हैं। अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u को अब डिफरेंशिएट करेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे और डी थीटा फिर अंत में डी थीटा ये कह लेते। अब यहाँ से लिख लेंगे माइनस में हाफ थीटा साइन का माइनस में कॉस थीटा अब माइनस में और यहाँ पे थीटा का इंटीग्रेट 1 साइन का माइनस कॉस तो माइनस लिख ले प्लस में कॉस थीटा और डी थीटा ये रह गया। अब यहाँ से -1/2 माइनस में थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में सी। अब इसको हाफ को अंदर भेज सकते हैं तो क्या मिलेगा थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस में 1/2 साइन थीटा प्लस में सी। अब वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर 1/2 थीटा का वैल्यू तो कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और कॉस थीटा का वैल्यू x और 1/2 साइन थीटा को चेंज कर दीजिए कॉस में तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में c। ये आ जाएगा 1/2 x को पहले लिख दीजिए फिर कॉस इनवर्स x माइनस में 1/2 और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या x स्क्वायर प्लस में सी। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर
23 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा है करने के लिए। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो लॉग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉग एक बार बता चुके हैं, एन लॉग एम बराबर क्या होता है, लॉग एम पर पावर एन। ये भी हम लोग जान चुके, लॉग एम माइनस में लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम बटा में एन, ये होगा। और आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये क्या है ना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रहने दिया जाए, माइनस एन लॉग एम, ये समझ ले। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 dx। अब यहां से इसको लिख सकते अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स के पावर 4 लिख सकते, और लॉग एम माइनस लॉग एन, ए मैच कर गया तो लिख लीजिए लॉग एम अब बटा में एन और ए dx, ए आ गया। अब यहां से ध्यान दे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स के पावर 4 को ना इधर लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। और एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे अंडर रूट, अगर रूट में एक्स स्क्वायर से यहाँ पे क्या कर रहे, भाग दे रहे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्या करना होगा, गुना भी करना होगा, राइट। एक्स स्क्वायर से क्या ना भाग देते, एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, और ये लिख लेते हैं लॉग, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। फिर से देखिए इसको क्या कह दिए, बाहर कह दिए, राइट। अब इसमें एक्स स्क्वायर से भाग दे दिए और एक्स स्क्वायर से गुना कर लिए, जिससे कट जाएगा तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना था 1 बाई एक्स के पावर 4, ध्यान देंगे, ध्यान देना होगा यहाँ पे, यहीं पे तो समझना है। और ये हो जाएगा अंडर रूट, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इस स्क्वायर रूट का कारण बाहर हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ लॉग एक कट गया तो 1 प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। एक एक्स कट गया यहाँ से, तो ए यहाँ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल 1 बाई एक्स क्यूब अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे तो dx लिखेंगे ना, ये dx लिख लेंगे। अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, तो अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर को t, इसका लेट कर देंगे t, तो 1 का डिफरेंशिएट 0, 1 बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स क्यूब dx t का dt, ये आ जाएगा। अब यहां से लिख लेंगे 1 बटा एक्स क्यूब dx dt बाई माइनस में 2। अब एक क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 बटा एक्स क्यूब dx का वैल्यू क्या, dt बाई माइनस में 2, और अंडर रूट इसको क्या मान चुके हैं, t, और ए log t क्या हो जाएगा, log t, और ए dx का वैल्यू पुट कर दिए, और यहां से ना इसको ना बाहर कह लेंगे कांस्टेंट को, तो माइनस में 1 बाई 2, ए आ गया। यहां लिख सकते हैं रूट टी इंटू लॉग टी, अब प्लस में अब dt। अब इंटीग्रेट करेंगे कौन सा फॉर्मूला पे, u इंटू v पे, इसको u और इसको v मान लीजिए, तो u इंटू v पे इंटीग्रेट करेंगे। तो u इंटू v पे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, u को क्या करते, कांस्टेंट रखा जाता है, और इंटू v का इंटीग्रेट किया जाता है, अब माइनस में v का इंटीग्रेट करते हैं, t है ना, सॉरी t है,
और v का इंटीग्रेट, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल और u का डिफरेंशिएट किया जाता है, u का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v का इंटीग्रेट करते हैं, फिर dt, फिर dt, ये 2 बार dt लिखते, ये हो गया। अब यहाँ से एक स्टेप और चलने के लिए क्या रफ कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रफ कह लेते, यहाँ पे ये रफ कह ले। अब ध्यान देंगे क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अब माइनस में 1/2 ये आ जाएगा यहाँ पे log t और इंटू √t का इंटीग्रेशन क्या, 2/3 t के पावर 3/2, अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल log t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t इंटू √t का इंटीग्रेशन 2/3 और t के पावर 3/2 dt, ये आ गया हम लोग का इंटीग्रेट। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये माइनस में 1/2 और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3 t के पावर 3/2 log t, इसको पहले लिख दिए फिर इसको बाद में लिख दिए माइनस में। यहाँ पे देखें तो एक t और एक t कट जाएगा तो ये तो 2/3 बार हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, t के पावर हाफ dt, यहाँ 1.5 था यहाँ पर 1 था तो कट गया तो हाफ बचेगा, हाफ ए dt। अब इंटीग्रेट फिर से कर लेंगे, यहाँ पे इसको रफ कर लेते, अब इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस में 1/2 2/3 t के पावर 3/2 और log t, अब माइनस में 2/3 t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे 3/2 और इसी को उलट के लिखते 2/3 और प्लस में c, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब इसको लिख ले, अब यहाँ पे माइनस में हाफ 2/3 t का वैल्यू पुट कर दिए, t का वैल्यू, t को क्या लेट किए हैं 1 + 1/x², तो t का वैल्यू 1 + 1/x² के होल पावर 3/2 log t का वैल्यू 1 + 1/x², अब माइनस में 2 दूनी 4 3 तिया 9, t का वैल्यू 1 + 1/x² के होल पावर 1/3, अब प्लस में c, ये आ गया आंसर। 2 को ना अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते, 2 को 1/2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन करके आंसर छोड़ सकते, या आंसर इसी प्रकार से छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 24। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एक एक्सरसाइज थोड़ा टफ है, क्वेश्चन नंबर 25 भी थोड़ा सा टफ है, ध्यान देंगे, तो अगले क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया।